हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव। जब बात उठती है वेव की तो इससे रिलेटेड कई टॉपिक आ जाते हैं, जैसे साउंड है, लाइट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको इसको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो से रिलेटेड अन्य लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन से मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई आइए शुरू करते हैं। वेव होता क्या है? तो वेव एक्चुअल में एनर्जी का एक फॉर्म होता है, और एनर्जी किसी भी काम को करने की क्षमता को कहते हैं। एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं वेव, हीट, लाइट, मोशन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख रखी है, लेकिन लाइट और साउंड के बारे में हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेव है क्या? वेव एक्चुअल में एक डिस्टर्बेंस होता है। आप देख सकते हो कि कैसे मीडियम के पार्टिकल्स अपने पोजीशन को खोए बिना ही एनर्जी को W से लास्ट डॉट तक पहुंचा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वेव केवल और केवल एक विक्षेप होता है, मतलब विक्षोभ होता है, जिसमें एनर्जी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाता है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं एक वाटर वेव में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप फोकस करें तो कैसे ये एनर्जी एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे में ट्रांसफर कर देता है, और वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, जबकि पार्टिकल्स वहीं के वहीं बने रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम वेव और उसके टाइप्स में देख लेंगे। तो आइए तरंग से संबंधित कुछ शब्दों को समझिए। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, तो आप जरा गौर से इस तरंग को देखिए कैसे ये वेव जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस वेव से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, जो कि हमारे काफ़ी काम आएंगे आगे जब हम साउंड वाला यूनिट देखेंगे तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक वेव है जो किसी बेस लाइन के इर्द गिर्द घूमता हुआ आगे बढ़ता है। इस बेस लाइन को कहा जाता है अक्ष या एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं क्रेस्ट या शीर्ष, और निचले हिस्से को ट्रफ या गर्त के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भाई, एक शीर्ष और एक गर्त, या यूं कहें दो शीर्ष और दो गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। और इस वेवलेंथ को पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड या आवर्तकाल, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब एक्सिस से वेव के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड या आयाम। अब देखिए, जब वेव चलना शुरू होता है तो ये वेव एक सेकंड में जितने बार भी कंपन करता है, भाई एक वेवलेंथ को एक कंपन भी कहा जाता है, एक वाइब्रेशन भी कहा जाता है। तो एक सेकंड में जितना भी वाइब्रेशन करेगा एक वेव जो होता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इन्हीं टर्म्स को हम आगे के चैप्टर में जरूर देखेंगे। अब आप देखिए, आपने कक्षा में कई तरह के वेव देखे होंगे। इन सारे वेव और इनके एग्जाम्पल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए भाई, टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव को मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब वो किस में चलता है, किस में गमन करता है, ठीक है, उसका प्रोपेगेशन या मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये इसके हिसाब से। तो जिस वेव को चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग। इसी को ही हम लोग इलास्टिक वेव के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ पर ये मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। मैकेनिकल वेव के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी प्रकार से नॉन मैकेनिकल वेव के कई टाइप्स हैं। इन सभी के बारे में हम लाइट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग, यानी कि जिसके लिए मीडियम कंपलसरी है, मीडियम बहुत ही आवश्यक होता है, इसके बिना ये चल ही नहीं सकता है। अब मैकेनिकल वेव, इसके दो मीडियम के दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक है इनर्शिया और दूसरा है इलास्टिसिटी, जिसको आप लोगों ने फिजिक्स के पहले के टॉपिक में ऊपर आई बटन से देख सकते हैं, वहां पे पढ़ लिए हैं। तो देखिए भाई, अब आप फिर से इसी वाटर के उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं। देखिए, इनर्शिया के कारण इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और इलास्टिसिटी के कारण ही ये इस पानी के सरफेस पे डिस्टर्बेंस पैदा कर पाता है। यही इलास्टिसिटी के कारण ही, यानी मीडियम की इलास्टिसिटी के कारण ही मैकेनिकल वेव का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसीलिए मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई, मीडियम में कौन सी दो प्रॉपर्टी जो होती है वेव जनरेट करने के लिए जरूरी होते हैं, वो है इनर्शिया और उसकी इलास्टिसिटी, और दोनों से क्या क्या आपके प्रॉपर्टी जनरेट होते हैं ये भी आप लोग देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिकल वेव के, है ना, टाइप्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव, इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो भाई दोनों ही टाइप को हम लोग समझेंगे। पहले तो वेव की किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे दोनों को डिफाइन या क्लासीफाई किया जाता है ये देखिए। अब देखिए, वेव के पार्टिकल किस दिशा में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वेव किस डायरेक्शन में गति कर रहा है। इन दोनों ही प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग। आप इस वेव पे फोकस कीजिए। आप देख रहे हैं वेव कैसे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है।
जबकि मीडियम का पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है। मतलब वेव का प्रोपेगेशन और मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे में वेव के टाइप को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आपके पास कई एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। इन सारे एग्जाम्पल को हम जो है चलचित्र के फॉर्म में भी देख सकते हैं, कैसे जो होता है वाटर वेव, जो रस्सी का तरंग है स्ट्रिंग्स वेव, या लाइट वेव है, ये सभी के सभी, या भूकंप अर्थक्वेक का बस वेव नहीं बोलना है, अर्थक्वेक का एस टाइप ऑफ वेव जो होता है, ये सभी के सभी ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं। आप याद रखिएगा, जब ज्योग्राफी की बात उठती है और साइंस की बात उठती है तो ये लास्ट में एस वेव और अर्थक्वेक जो है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, ये ट्रांसवर्स वेव का ही टाइप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। अब आप इस वेव को देखिए, इसमें वेव लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जबकि मीडियम के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब कि मीडियम का पार्टिकल और वेव का प्रोपेगेशन दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके रखते हैं। इन सभी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस प्रकार से चलचित्र के फॉर्म में। तो ये रहा वेव का एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन। इसी के बेसिस पे जितने भी घुमावदार प्रश्न आएंगे या उसके कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो हम आगे की वीडियो में भी पढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं ऊपर के स्प्रिंग के मूवमेंट में। तो भाई वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए भाई दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इजी फंडा चैनल में। आपके जितने भी सुझाव हैं या आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे लिखे मेल आईडी पर मुझे मेल कर दीजिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।